हाय गाइस, दिस इज एके एंड यू आर ऑन स्टडी विद अक्षय। आज हम लोग देखने जा रहे हैं लीनियर इनइक्वालिटीज। जैसा कि हम लोगों ने इससे पिछले वाले वीडियो में यानी कि पार्ट 5 में हम लोगों ने देखा था कितने प्रकार के इनइक्वालिटीज हमें डील करना है, कितने प्रकार के इनइक्वालिटीज को हमें सॉल्व करना है, वो सारे हमने पिछले वीडियो में देखा है। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लीनियर इनइक्वालिटीज की। तो देखते हैं लीनियर इनइक्वालिटीज कैसे सॉल्व की जाती है और इसे कैसे मतलब इसका इंटरवल, इसका सॉल्यूशन कैसे लिखा जाता है। और इससे पहले अगर आपने मेरा पीछे वाला कैलकुलस के सीरीज में पार्ट्स आपने नहीं देखे हैं तो कृपया सबसे पहले आप जाकर के इससे पिछले वाले वीडियोस देखें और इसके बाद आप ये सारे सीरीज को कंटिन्यू कर सकते हैं। और मैं समय समय पर सारे वीडियो अपलोड करता रहूंगा और अच्छा लगे आपको ये सीरीज तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए देखते हैं। हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया है, सॉल्व द इनइक्वालिटीज, और वो इनइक्वालिटीज है 12 लेस देन x प्लस 5। अब हमें इस इनइक्वालिटीज के साथ कैसे कौन सा स्टेप करना है और क्या करना है वो हम देखते हैं। सबसे पहले मैं ये समझा दूं कि ये लीनियर इनइक्वालिटीज कैसे है। यहां पे वेरिएबल x है, x के पावर में 1 है, ठीक है, इसीलिए इसे लीनियर इनइक्वालिटीज कहा जाता है। और चूंकि इसमें वेरिएबल की संख्या 1 है इसीलिए ये लीनियर इनइक्वालिटीज इन सिंगल वेरिएबल है। x के सिंगल पावर होने के कारण ये लीनियर इनइक्वालिटीज हैं। और अगर हम बात करें लीनियर इनइक्वालिटीज इन सिंगल वेरिएबल तो यहाँ पे एक ही वेरिएबल है। अगर x के अलावा कोई और वेरिएबल होता तो ये लीनियर इनइक्वालिटीज इन 2 वेरिएबल हो जाता, जो कि हमें नहीं देखना है। हमें सिर्फ बात करनी है सिंगल वेरिएबल वाली। तो हमें इस इनइक्वालिटीज को जब हमें सॉल्व करना होगा तो हमें क्या करना है, वेरिएबल को एक तरफ इनइक्वालिटी के और जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उन्हें इनइक्वालिटी के दूसरी तरफ करने हैं। कैसे कर सकते हैं वो काम मैंने आपको बेसिक रूल्स ऑफ इनइक्वालिटीज बताया है, तो आप बेसिक रूल्स को देखें और बेसिक रूल्स को फॉलो करते हुए हम सारे काम करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ इनइक्वालिटी के राइट एंड लेफ्ट, इनइक्वालिटी के लेफ्ट एंड राइट में हम लोग क्या कर सकते हैं, 5 से सब्ट्रैक्शन करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि अगर हम 5 से माइनस करते हैं इनइक्वालिटी के दोनों तरफ तो एक तरफ की क्वांटिटी जो है ना वह सिर्फ वेरिएबल बच जाएगी जो x है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे हमने लिखा है कि ऑन सब्ट्रैक्टिंग 5 फ्रॉम बोथ द साइड वी विल गेट 12 माइनस 5 लेस देन x प्लस 5 माइनस 5। ये 5 और 5 कैंसिल और ये 12 से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 को तो वो 7 हो जाएगा और ये फाइनली हमें बचेगा 7 लेस देन x, जिसे हम लोगों ने लिखा है x इज ग्रेटर देन 7। अब इसी को हम लोग इसका सॉल्यूशन कैसे लिखा जाए, इस लीनियर इनइक्वालिटीज के सॉल्यूशन कैसे लिखा जाए, हमने इसलिए आपको क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, इन सारे चीज का कंसेप्ट हमने बताया था। तो कंसेप्ट ऑन इंटरवल हमने इसीलिए डिस्कस किया था। तो यहाँ पे जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि 7 लेस देन है x से, तो x इज ग्रेटर देन 7, दोनों बात एक ही है। या तो आप बोलो 7 इज लेस देन x और या आप बोलो x इज ग्रेटर देन 7। तो सबसे पहले हमें नंबर लाइन ड्रॉ करने हैं। नंबर लाइन के लेफ्ट साइड आपका माइनस इंफिनिटी, नंबर लाइन के राइट साइड प्लस इंफिनिटी। अब हमें ये जो पॉइंट है 7 इसे नंबर लाइन पे ड्रॉ करने हैं। जो ये नंबर है उसे हमें नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है। तो हमने क्या किया, जस्ट कहीं पे एक 7 मार्क कर दिया, नंबर लाइन पे मार्क कर दिया कि होगा कहीं पे 7। और उसके बाद हमने एक छोटा सा गोल जैसा सर्कल बनाया और उसके बाद
प्लस इंफिनिटी की ओर मैं चलता गया। क्यों गया? क्योंकि x ग्रेटर देन था 7 से, तो आप 7 के लेफ्ट साइड जाओगे तो ग्रेटर वैल्यू मिलेंगे, या 7 से राइट साइड जाओगे तो आपको ग्रेटर वैल्यू मिलेंगे। तो 7 से राइट साइड जाने पर आपको ग्रेटर वैल्यू मिलेंगे। तो इसीलिए हमने इस इनइक्वालिटीज के लिए जो लाइन ड्रॉ किया है, जो हमने ग्राफ ड्रॉ किया है, वो है 7 टू प्लस इंफिनिटी। हम लोग यहाँ पे जो ड्रॉ किए हैं, ये एक सर्कल जैसा मैंने जो यहाँ पे पॉइंट जैसा ड्रॉ किया है, ये दरअसल इसलिए है कि इस इंटरवल में हम 7 की बात नहीं करेंगे। इस इंटरवल में, इस सॉल्यूशन में 7 हमारा नहीं है, 7 शामिल नहीं है, तो ये ओपन इंटरवल है, ठीक है। और इंफिनिटी पे हमें क्लोज इंटरवल नहीं लगाना है, ओपन ही इंटरवल रखना है। तो हमारा जो सॉल्यूशन का जो इंटरवल है, हमारा जो सॉल्यूशन है, वो हो जाएगा 7 टू इंफिनिटी। यानी कि इस इनइक्वालिटीज में x का जो मान हो सकता है वह 7 से लेकर के इंफिनिटी तक के बीच का कोई भी मान हो सकता है, तो यह इनइक्वालिटी सही होगी। अगर इस इंटरवल के अलावा अगर हम किसी दूसरे इंटरवल की बात करेंगे तो इनइक्वालिटी ट्रू नहीं हो पाएगी, गलत हो जाएगी। तो इसीलिए इस प्रॉब्लम में जो x की वैल्यू है, x की जो रियल वैल्यू है, वो बिलोंग कर रही है आपके इंटरवल 7 टू इंफिनिटी। और यहां पे चूंकि इक्वलिटी का साइन नहीं लगा हुआ है, तो इसीलिए ये हमारा क्लोज इंटरवल में शामिल नहीं है, ये हमारे ओपन इंटरवल का पॉइंट है, ये हमारे इंटरवल में शामिल वाला पॉइंट नहीं है। इसीलिए हमने इसे ओपन इंटरवल के इंटरवल में कैद किया है। तो x की जो वैल्यू बिलोंग कर रही है वो 7 टू इंफिनिटी कर रही है। इसीलिए यहां पे मैंने एक दूसरे लाइन में एक लिखा है कि x कैन बी एनी वैल्यू ग्रेटर देन 7। भैया यहाँ पे x जो है उसकी जो मान है ना, उसकी जो वैल्यू है ना, वो कोई भी वैल्यू हो सकती है सिवाय 7 से बड़े हो। जितने भी वैल्यू हैं वो 7 से बड़े होने चाहिए। 7 से अगर छोटे हो जाएंगे तो वैल्यू काम के नहीं होंगे, उसके लिए हमारे इनइक्वालिटीज गलत हो जाएंगे। आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा। और इसके बाद तुरंत हम लोग दूसरा प्रॉब्लम देखने वाले हैं। तो अब बारी है दूसरी प्रॉब्लम की। तो आओ हम लोग देखते हैं कि इस लीनियर इनइक्वालिटीज पे जो दूसरे प्रॉब्लम है उसे कैसे फिर से सॉल्व करेंगे। इस बार हमने फिर से एक लीनियर इनइक्वालिटीज चुना है जो x + 3 < 7 है। इस बार जो हमारी लीनियर इनइक्वालिटीज है वो x + 3 < 7 है। अब अभी मैंने समझाया था आपको कि हमें इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने से पहले x यानी वेरिएबल को एक तरफ और जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको एक तरफ इनइक्वालिटी के करने होंगे, यानी कि दोनों को दो तरफ लिखने होंगे। जैसे यहाँ वेरिएबल भी और यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू है, और यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन और इधर फिर न्यूमेरिकल वैल्यू। तो हमें क्या करना है, इस इनइक्वालिटी के साइन के या तो लेफ्ट साइड या तो राइट साइड हमें सेपरेट करने होंगे, वेरिएबल को एक तरफ और न्यूमेरिकल वैल्यू को दूसरे तरफ। तो इस स्टेप को फॉलो करने के लिए फिर से हम लोग बेसिक रूल को याद करेंगे, रिकॉल करेंगे। और हमें पता है कि अगर इनइक्वालिटी के लेफ्ट साइड और राइट साइड अगर हम किसी भी नंबर से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो वो इनइक्वालिटी का साइन नहीं बदलता, जैसा कि हम लोगों ने बेसिक रूल्स ऑफ इनइक्वालिटी में देखा था पिछले वीडियो में। तो आइए हम लोग देखते हैं। ऑन सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम बोथ साइड वी गेट। हम लोगों ने इस इनइक्वालिटीज के लेफ्ट साइड और राइट साइड 3 से माइनस किया है, तो x + 3 - 3 < 7 - 3।
फाइनली 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और 7 में से 3 जाएंगे तो वो 4 हो जाएगा। तो x लेस देन 4 आया, x लेस देन 4 आया। इसी बात को हमने लिखा है सेंटेंस में, x इज लेस देन 4, x इज लेस देन 4। अब इस इंटरवल को हम लोग नंबर लाइन पे देखते हैं कि आखिर वो कौन से वैल्यू हैं जो इस इनइक्वालिटीज में शामिल हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है इस नंबर लाइन पे ड्रॉ कर देंगे। ड्रॉ करने के बाद हम लोग देखेंगे कि x छोटा है 4 से, यानी कि x का जो कोई भी वैल्यू है ना वो 4 से छोटा है, तो किधर जाएं, 4 से लेफ्ट जाएं या राइट जाएं। तो हमने देखा कि हमें 4 से लेफ्ट की ओर जाने पे ही स्मॉलर वैल्यू मिले। 4 के लेफ्ट साइड जाने से ही हमें स्मॉलर वैल्यू मिलेंगे, तो हमें जाना होगा यानी कि माइनस इंफिनिटी की ओर। ठीक है, तो यहां पे हमने क्या किया, एक सर्कल पॉइंट मैंने ड्रॉ किया। आपको पता ही है कि जब हमारा पॉइंट हमारे इंटरवल में शामिल नहीं होता है तो हमें ये सर्कल टाइप का पॉइंट ड्रॉ करना होता है, अदरवाइज हम लोग एक डॉट की तरह दिखा सकते थे उसे जब हमारा वो पॉइंट इंटरवल में शामिल, जो कि हम लोगों ने इस पे कंसेप्ट ऑफ इंटरवल की वीडियो में हमने देख रखा है। तो यहां से जो भी वैल्यू होगी वो 4 टू माइनस इंफिनिटी वैल्यू होगी x के, वे सारे वैल्यू 4 से माइनस इंफिनिटी के बीच के। तो यहां पे जो रे हमने इंडिकेट किया है वो 4 से माइनस इंफिनिटी की ओर दिखाया है। तो यहां से मैं कंक्लूजन निकाल सकता हूं, यहां से मैं सॉल्यूशन कर सकता हूं कि इस इनइक्वालिटीज के जो x के वैल्यू हैं, जो भी x के रियल वैल्यूज हैं, वह 4 से माइनस इंफिनिटी के बीच में है, पर 4 नहीं है। x इस इनइक्वालिटीज के x के रियल वैल्यूज जो हैं वह 4 से माइनस इंफिनिटीज के बीच में है, 4 नहीं है। और 4 चूंकि हमारे इंटरवल में शामिल नहीं है इसलिए ओपन ब्रैकेट, और इंफिनिटी पे तो पता ही है कि आप ओपन ब्रैकेट लगा दें। ठीक, इसी बात को हमने लिखा है x कैन बी एनी वैल्यू लेस देन 4। x का कोई भी वैल्यू हो सकता है, यहां पे x का कोई भी वैल्यू हो सकता है 4 और माइनस इंफिनिटी के बीच का। अगर आप 4 और माइनस इंफिनिटी के अलावे, जैसे कि इधर 5 ले लो, 6 ले लो, 7 ले लो, कोई भी नंबर आप ले सकते हो, अगर लोगे तो वो कैंसिल हो जाएगी, हमारी इनइक्वालिटी सही नहीं हो पाएगी, वहां पे हमारी इनइक्वालिटी फॉल्स हो जाएगी। ये जो स्टेटमेंट है ना पूरा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये लीनियर इनइक्वालिटीज के वीडियो आपको समझ में आए होंगे, और आपको ये वीडियोस अच्छे लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन अगर आपने नहीं दबाया अभी तक तो जरूर दबा लें। इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं, और फिर मैं अगले वीडियोस में अगले टॉपिक पे अगली इनइक्वालिटीज को लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।